हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ इशिका। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप सीएस को बीकॉम के साथ कैसे कर सकते हो, किसी भी अंडर ग्रेजुएट डिग्री या कॉलेज के साथ कैसे कर सकते हो। बहुत इजी है। अगर आपका कॉलेज हो चुका है तो आपको सीएसईटी नहीं देना पड़ेगा, और अगर आप कॉलेज के साथ में कर रहे हो तो मतलब आपकी क्वालिफिकेशन अभी 12th है तो आपको सीएसईटी देना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपने अभी तक कॉलेज चूज़ नहीं किया है तो आप ट्राई करो कि या तो आप सोल से ले लो, क्योंकि सोल में क्या होता है आपको सिर्फ पेपर देने जाना पड़ेगा, या कोई ऐसा कॉलेज ले लो जिसमें अटेंडेंस का इतना इशू ना हो। क्योंकि अगर आप रेगुलर कॉलेज कर रहे हो तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा एक ही बारी में सीएस क्लियर करना। कि अगर आप कॉलेज कर रहे हो तो आपकी पहली प्रायोरिटी तो सीएस ही होनी चाहिए। अगर आप रेगुलर कॉलेज ले रहे हो तो भी हो सकता है, मैं भी रेगुलर कॉलेज से कर रही हूँ, इतनी दिक्कत नहीं आती। अटेंडेंस का इशू होगा तो एक फ़ाइन आता है हर सेमेस्टर का, आप वो भर देना, काम हो जाएगा। मतलब इतनी दिक्कत नहीं होती। रेगुलर कॉलेज भी आप ले सकते हो। रेगुलर कॉलेज की ना वैल्यू ज़्यादा होती है सोल से। वैसे तो बीकॉम मतलब अंडर ग्रेजुएट डिग्री तो अंडर ग्रेजुएट ही होती है, पर रेगुलर कॉलेज जो होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सोल। जो बीकॉम आप मतलब जो कॉलेज के एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उनको इतनी अटेंशन की ज़रूरत नहीं होती। मतलब अगर जैसे कि अगर आप एक दिन पहले या 2 दिन 3 दिन पहले पढ़ लो ना अगर कॉलेज का सिलेबस, तो भी आपका इजीली काम हो जाएगा। क्योंकि जो ये कॉलेज के एग्ज़ाम्स होते हैं ना, इसमें पासिंग परसेंटेज ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू सीएस में सिर्फ सिंगल डिजिट या 10% 11% बच्चे ही पास होते हैं, हर बच्चा पास नहीं होता। पर बीकॉम के एग्ज़ाम्स में तो सब पास हो ही जाते हैं। बीकॉम या अंडर ग्रेजुएट अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, कि बीकॉम के पेपर तो आप 1-2 दिन पढ़ के भी दे दोगे, पर जो सीएस के पेपर हैं अगर आप इस अप्रोच के साथ सोच रहे हो कि 1-2 दिन में पढ़ के दे दूँगा, तो ऐसा नहीं होगा। सीएस का सिलेबस बहुत वास्ट है और जो क्वेश्चंस आते हैं वो चैप्टर के अंदर से आते हैं। मतलब आपको सीएस के पेपर के लिए इन डेप्थ नॉलेज चाहिए। बीकॉम या कॉलेज के पेपर तो ऊपर ऊपर से पढ़ के भी हो जाते हैं, मतलब इतनी डीप स्टडी की ज़रूरत नहीं है। पर जो सीएस के जो क्वेश्चन आते हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं, मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा कहाँ से आ जाएगा। सो सीएस में जितने भी सब्जेक्ट हैं, हाई वेटेज लो वेटेज कुछ भी नहीं है, कहीं से भी कुछ भी आ जाता है। तो सीएस के लिए आपको ज़रूरी है कि आप रोज़ पढ़ रहे हो, वो रेगुलर अटेंशन चाहिए सीएस को। आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर आप रोज़ कॉलेज जा रहे हो ना, रोज़ कॉलेज जा रहे हो तो फिर आसान नहीं होगा। मतलब क्योंकि कॉलेज का टाइम भी ऐसे दोपहर तक का ही होता है, कोई कोई कॉलेज तो शाम तक भी होते हैं, और उसके बाद आके पढ़ना बहुत हेक्टिक हो जाता है, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मैं तो रिकमेंड करूँगी कि आप ऑफ ले लो थोड़ा सा कॉलेज से, एग्ज़ाम्स में पॉसिबल हो तो जाओ, क्योंकि पहली प्रायोरिटी तो सीएस ही होनी चाहिए आपकी। बीकॉम के पेपर अगर आप दे रहे हो तो बीकॉम के पेपर ना ओवरव्यू पढ़ के भी हो जाएंगे, मतलब इतने बाहर से क्वेश्चन नहीं आते। आप एक बार पेपर दे के देखना, अगर आपने अब तक नहीं दिए। जो पेपर होता है ना बीकॉम का, इतना मुश्किल नहीं होता। अगर आप सीएस पढ़ रहे हो ना अच्छे से तो आप बीकॉम का भी दे ही दोगे पेपर बिना पढ़े भी। अगर आप दोनों ग्रुप साथ में दे रहे हो तो कम से कम 1 साल का गैप लेना पेपर और पेपर की प्रिपरेशन के लिए। और अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो 6 महीने का गैप बहुत है, मतलब 6 महीने के गैप से हो जाएगा। सीएस बीकॉम के साथ इतनी मुश्किल नहीं है, बस ना एक प्रॉपर आपको मैनेजमेंट चाहिए। जब मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था, अब मैं सेकंड ईयर में हूँ, तो जब मेरा फर्स्ट ईयर था तो फर्स्ट सेमेस्टर में मैं काफ़ी कॉलेज गई हूँ। मतलब ज़्यादातर मैं कॉलेज चली जाती थी, इतनी मुश्किल नहीं होती थी। पर पेपर के टाइम पे जब मेरे पेपर थे तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि आप सीएस को ही फर्स्ट प्रायोरिटी दो। मुश्किल नहीं है, दोनों चीज़ें आप कर लोगे साथ में। काफ़ी बच्चों ने करी है। सो दैट्स आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।